हाँ देखो, इस चार्जिंग और डिस्चार्जिंग को एक दूसरे व्यू से जो सिंपलर है, अब तक तो मैथमेटिकल चल रहा था, एक सिंपलर व्यू समझने के लिए क्या है, देखो अगर कोई कैपेसिटर अनचार्ज है तो वो सर्किट में जीरो रेसिस्टेंस ऑफर करता है, मतलब एक वायर बन जाता है वो। और अगर कोई कैपेसिटर फुल्ली चार्ज है तो वो इनफाइनाइट रेसिस्टेंस ऑफर करता है। इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि अगर मान लो ये सर्किट में जीरो चार्ज था, आर रेसिस्टेंस था, ई बैटरी था, तो बताओ कितना करंट था? करंट था ई बाय आर, करंट था ई बाय आर, यानी कैपेसिटर का कोई रोल नहीं है। तो अनचार्ज कैपेसिटर किसकी तरह काम करता है? वायर की तरह। और फुल्ली चार्ज कैपेसिटर, देखो जब सी चार्ज था, आर रेसिस्टेंस है, बैटरी है ई, तो बताओ करंट का क्या वैल्यू था? जीरो। तो कैपेसिटर फुल्ली चार्ज है तो वो किसकी तरह ऑफर कर रहा है? इनफाइनाइट रेसिस्टेंस ऑफर कर रहा है वो। क्लियर है? इसलिए कोई करंट नहीं है। सेम चीज एन इंडक्टर हैविंग जीरो चार्ज, जीरो करंट, ऑफर्स इनफाइनाइट रेसिस्टेंस, उसका उल्टा है। एन इंडक्टर एट स्टेडी स्टेट ऑफर्स जीरो रेसिस्टेंस। ठीक है, बताओ इंडक्टर था ये, आर रेसिस्टेंस, जब हम जीरो पे ऑन किए थे, ऑन किए थे, तो भी करंट क्या था? जीरो। क्यों? क्योंकि इंडक्टर जो है किसकी तरह काम कर रहा है? इनफाइनाइट रेसिस्टेंस ऑफर कर रहा है। और स्टेडी स्टेट पे, इंफिनिटी टाइम पे, ये कोई रेसिस्टेंस ही नहीं कर रहा है, इसलिए करंट है ई बाय आर। इनफाइनाइट टाइम पे वो कोई रेसिस्टेंस ही ऑफर नहीं कर रहा है, इसलिए उसका करंट ई बाय आर। तो ये इंडक्टर और कैपेसिटर का एक बेसिक प्रॉपर्टी है, एक जीरो रेसिस्टेंस ऑफर करता है, एक इनफाइनाइट रेसिस्टेंस ऑफर करता है। ठीक है, इसलिए अगर ऐसा क्वेश्चन है, देखो मान लो कोई सर्किट है ऐसा, कोई सर्किट है ऐसा, ई, सी, आर, ये आर डैश, टी जीरो पे ऑन किया। ठीक है, तो टी जीरो पे ऑन करते ही यहां जीरो चार्ज है, तो ये एक वायर है, जीरो रेसिस्टेंस ऑफर कर रहा है। तो इसमें कितना, इसमें तो कुछ है ही नहीं थी, इसमें करंट होगा ई बाय आर डैश, इसमें करंट होगा ई बाय आर टी जीरो पे। ठीक है, टी इक्वल टू टी टाइम पे, ये तो इसमें तो ई बाय आर फिक्स है, ई बाय आर डैश वो तो अपना जा रहा है। ये कैपेसिटर है, ये चार्ज हो रहा है, तो क्यू एज ए फंक्शन ऑफ टाइम होगा सीई वन माइनस टी बाई सी आर, सी आर। ये एक अलग सर्किट है, वो एक अलग सर्किट है, पैरेलल। इसको अलग ट्रीट करेंगे, उसको अलग ट्रीट करेंगे। आ गया? करंट कितना होगा? आई, हम लोग डिफ्रेंशिएट किए थे, ई बाय आर वन माइनस टी बाई सी आर। यहां करंट होगा ई बाय आर वन माइनस टी बाई सी आर। ठीक है, और इनफाइनाइट टाइम पे, इनफाइनाइट टाइम पे क्या होगा? कैपेसिटर क्या हो गया? इनफाइनाइट रेसिस्टेंस ऑफर कर रहा है, उसमें कोई करंट होगा ही नहीं, उसमें कोई करंट होगा ही नहीं। इनफाइनाइट टाइम पे सी चार्ज हो गया माइनस सी चार्ज हो गया, इसमें गया ई बाय आर डिस, बस। तो वो चीज को हम यहां पर बता देंगे।
ठीक है, यही अगर इंडक्टर है एल आर आर डैश, आपने T0 पे ऑन किया स्विच, इंडक्टर क्या ऑफर करता है शुरू में? ऑफर्स इनफाइनाइट रेसिस्टेंस। इसमें कोई करंट नहीं होगा, I 0 होगा, इसमें करंट होगा E बाय आर डैश। उल्टा है कहानी, यहां इनफाइनाइट टाइम में जो था वो यहां शुरू में था, उल्टा है। T इक्वल टू टी टाइम पे इसमें करंट तो E बाय आर डैश, इसमें करंट I का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, ग्रो होने वाला E बाय आर 1 माइनस टी बाई टॉ। यहां करंट ऐसे ग्रो हो रहा है, दोनों को मिला दो टोटल करंट होगा। और T टेंडिंग टू इंफिनिटी पे इंडक्टर क्या ऑफर करता है? जीरो रेसिस्टेंस, वो एक वायर बन गया। इसमें E बाय आर, इसमें E बाय आर डैश। तो उल्टा है कहानी, जो यहां ऐसे था वो यहां शुरू में, जो यहां था वो यहां, इसलिए कैपेसिटर इंडक्टर उल्टा बिहेव करता है। ठीक है, और पैरेलल में है, जैसे सी आर है, मान लो यहां पर रहता C1 R1, C1 R1 C2 R2, ये रहता, तो कैसे लिखते करंट? इसमें लिखते I1 क्यू, इसमें लिखते Q1 माइनस Q1, Q2 माइनस Q2, इसमें लिखते I1, इसमें I2। तो Q1 का वैल्यू C1 E1 माइनस T बाय C1 R1, Q2 का वैल्यू C2 E1 माइनस T2 T बाय C2 R2, I1 इक्वल टू E बाय R1 E पे पावर माइनस T बाय टॉ 1, I2 का वैल्यू E बाय R2 E पे पावर माइनस T बाय टॉ 2। मतलब इसको अलग सर्किट करना है, इसको अलग सर्किट करना है, और दोनों को जोड़ देना। ठीक है, और वैल्यू ऑफ टॉ कैसे निकालते हैं? वैल्यू ऑफ टॉ, बस लास्ट पॉइंट, टॉ का वैल्यू था CR या L बाय आर। CR था कैपेसिटर में, L बाय आर इंडक्टर वाले में। तो एक रेसिस्टर एक कैपेसिटर है में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर मल्टीपल है तो आप देख के बोल सकते हो C इक्विवेलेंट R इक्विवेलेंट या L इक्विवेलेंट बाय R इक्विवेलेंट, मल्टीपल अगर है तो। जैसे मान लो ये कैपेसिटर है और यहां पे जो रेसिस्टर है इस तरीके से दिया हुआ है, मान लो एक व्हीटस्टोन ब्रिज टाइप का है, और ये चार्ज हो रहा है, तो इसका हम क्या करेंगे? आर इक्विवेलेंट। ठीक है, इस तरीके से हम लोग निकालते हैं टाउ का